पहले हम बालासन करेंगे। इस आसन के लिए पहले आराम से वज्रासन में बैठ जाए। दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए शरीर को धीरे धीरे आगे झुकाए। माथे को जो भूमि पर लगाए, दोनों हाथों को सामने सीधा पे फैलाए। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए 2 मिनट तक श्वास पे अपने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अगला आसन है गोमुख आसन। तो दाएं पैरों को बाएं पैर के ऊपर आराम से रखें। और घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें। दाएं हाथ को ऊपर से उठाकर कोहनी में मोड़े और पीठ के पीछे ले जाए। बाएं हाथ को नीचे से पीठ के पीछे ले जाए और दाएं हाथ से उंगलियों को मिलाने की कोशिश करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट आसन है शवासन। के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखें। पहले लेट जाए। अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें। आराम से अपने दोनों हाथों को शरीर से दूर ले जाएं। थोड़ा आराम से आंखें बंद करें। धीरे धीरे श्वास ले और श्वास छोड़े। शरीर ढीला छोड़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट आसन है चक्रासन। चक्रासन करने के लिए सर्वप्रथम आप सो जाएं। अपने पैरों को अपने नितंब के पास ले मोड़कर, हाथों को कंधे के पास ले और धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपनी छाती को बढ़ाए। आराम से अब नीचे आ जाए। इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी और फुफ्फुस अच्छे रहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए और मेंटल पीस के लिए काफी अच्छा है। करने के लिए माथे के बल पर और हाथों के बल पर दीवार के सहारे खड़े हो जाए। इस आसन से जो रक्त है वो दिमाग तक यानी सिर तक पहुंच जाता है। आराम से नीचे लें। धन्यवाद। चले बात है, मतलब अगर बात चल रहा है, प्राण चल रहे हैं तो चले चित्तम, चित्त भी चलता है। निश्चल श्वास प्रश्वास में गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति और उसका जो विच्छेद है, अगर उसको हम कंट्रोल में कर लेंगे, दैट इज प्राणायाम। प्राण आयाम, लेंथ एंड ब्रेथ, उसी को कंट्रोल करना है। तो अगर आप कुछ भी कामिंग एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं आपके, तो पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, लाइक सुखासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है। तो मेरा जो है वो सिद्धासन रहता है, मैं हमेशा उसी में बैठता हूँ। तो आप पहले दंडासन में बैठेंगे, दिस इज कॉल्ड दंडासन। उसके बाद आप फोल्ड करेंगे जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ, देन यू विल प्लेस इट डाउन एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम अंडर योर पेरिनियम। दैट इज द नेक्स्ट वन। इसको हम करेंगे और इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो ये दूसरी के ऊपर आ जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। और इसको हल्का सा हम इसमें टक करेंगे और इसको भी हल्का सा टक करेंगे। ठीक है।
देन हम उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम इज असेंड और डिसेंड। व्हाट वी आर असेंडिंग डिसेंडिंग, हम लोग कर रहे हैं ये क्या नाम है इसका, सांस का। तो हम लोग, आप में से बहुत से लोग जब भी नाक को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो रैंडमली पकड़ लेते हैं, बट इसके लिए भी प्रॉपर एक मुद्रा है, दैट इज कॉल्ड विष्णु मुद्रा या नासाग्र मुद्रा। तो इसमें हमको जो सेंड, ये दो हैं तर्जनी और मध्यमा, इसको हमें फोल्ड कर लेना है और ये दो हमारी काम है, लाइक दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हमारा जो राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट जो है वो चंद्र नाड़ी है। तो चंद्रमा ऑलवेज जो है कूलिंग सौम्य इफेक्ट देता है और सूर्य हमेशा आग्नेय और अग्रेसिव इफेक्ट। जहाँ जहाँ आपको जल बढ़ाना है, सौम्य गुण बढ़ाना है, कामनेस लानी है, तो आपको सूर्य नाड़ी यूज नहीं करनी है, आपको चंद्र नाड़ी यूज करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम सिंपल कर सकते हैं। वी कैन असेंड एंड डिसेंड फ्रॉम दिस साइड लाइक। ये हो गया चंद्र। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो दैट इज नाड़ी शोधन, दैट इज ऑल्टरनेट एक्सरसाइज। हम इधर से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे तो चंद्र से छोड़ेंगे। तो ये थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम है। लेकिन अभी आज हम प्राणायाम कर रहे हैं तो जस्ट हम लोग सिर्फ चंद्र अनुलोम विलोम और चंद्र भेदन तक ही जाए। उसके बाद जो दूसरी जो एक्सरसाइज है जो आपको सच में मतलब फायदा देगी वो है भ्रामरी। इट रेजोनेट्स। और अगर मतलब मुझे नहीं मालूम है टेक्स्ट में कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने कभी ध्यान उतना नहीं दिया है शायद, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें एक मुद्रा लगाई जाती है। आप बिना मुद्रा के भी भ्रामरी कर सकते हैं, लेकिन षणमुखी मुद्रा लगा के हम ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। उसमें हम इंद्रियों को बंद कर देते हैं। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जहाँ से हमारा ज्ञान लगातार आ रहा है, हम उनको बंद कर देते हैं और मन को शांत करने के लिए ये सब करते हैं। षणमुखी मुद्रा लगाएंगे। सबसे पहले कानों के अंदर अंगूठे को दबा देंगे, फिर आँख, फिर नाक, फिर अपर लिप, फिर लोअर लिप। तो हम लोग मान लीजिए लेफ्ट से शुरू करते हैं। आपको होल्ड करना होता है। आपने देखा होगा जब मैं सांस लेता हूँ और फिर हमिंग साउंड आने के लिए बीच में कुछ टाइम लगता है, तो उसमें मैंने दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर। इसको और एडवांस करने के लिए आप जल्दी में बंद भी लगा सकते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आप सांस लीजिए।